नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, जिनको फैलोपियन की प्रॉब्लम है। एक्चुअली फैलोपियन है क्या, ये जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अंडाशय और गर्भाशय की बीच की दो नलिकाएं जो होती हैं उनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो दोस्तों, इनका ब्लॉक हो जाना, कई बार एक नली ब्लॉक हो जाती है, कई बार दूसरी ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों, मैं हिमाचल का आपको थोड़ा सा बीच में ये दृश्य भी दिखा रहा हूँ कि ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो दोस्तों, चलिए, बात चली थी फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो होता क्या है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब में घाव हो जाता है, और घाव होने के कारण ट्यूब का कुछ भाग जो है कई बार गल सड़ जाता है, और अक्सर ये देखा गया है कि उसमें से फिर पीप और पीला बदबूदार पदार्थ जो है वो बाहर निकलता है, और ऐसी स्त्रियों को पेट में दर्द, कमर में दर्द रहता है। और जब भी मासिक धर्म आता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मासिक धर्म होता है, या फिर इसमें जो कई बार मासिक धर्म के दिन हैं कई बार ऊपर या नीचे हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये फैलोपियन की बीमारी है। तो कई बार किसी भी कारण ये इनमें ब्लॉकेज हो सकती है, लेकिन ये जो मैंने आपको मुख्य कारण बता दिया। तो दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सारी स्त्रियां, महिलाएं जो हैं वो मतलब बांझपन कह सकते हैं, बंध्या रह जाती हैं, उनके बच्चा नहीं होता या बच्चा होने में रुकावट होती है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक ऐसे प्राचीन जो नुस्खा है या नुस्खे हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो अत्यंत प्राचीन हैं। और अगर ये कोई करता है तो दोस्तों, इससे होने वाला बच्चा दीर्घायु दीर्घायु, बलवान और महाबुद्धिमान होगा। दोस्तों, ये शास्त्रीय योग हैं, ये मन घड़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मुख्य कारण कि कई बार पेट में चोट भी लग जाती है, या फिर मोटापा बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो मोटापा कम करें, व्यायाम करें। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है दोस्तों, कि सबसे ज़्यादा कि अपने खान पान में जो हरी सब्जियां हैं, और जिनमें जैसे सभी माता बहनें जानती हैं कि जो हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। और मान लिया कि आपके पेट में इन्फेक्शन है, पेट में स्वेलिंग रहती है, तो मैं उन माता बहनों से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में कैस्टर ऑयल बोलते हैं, या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको हम बोलते हैं, नाभि के नीचे पेड़ू में यानी कि पेट में उसके हल्के हाथ से मालिश ज़रूर करें। ये ऐसी रोगड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग ज़रूर करें। अब इसके बाद आता है कि क्या पिएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि कम से कम आप 10 ग्राम का टुकड़ा हल्दी का, जो कच्ची हल्दी खेत में होती है, वो ले लें, और 10 ग्राम अदरक का टुकड़ा, और दोनों को आप पीसिए। उसमें आप एक संतरा मिला लीजिए, फिर उसको भी पीस दीजिए साथ में ही। जब ये मिक्सी में आप अच्छी तरह इसको पीस देंगे, तो हाँ, एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहूँगा कि हल्दी और अदरक को पहले आप मोटा मोटा कूट लें, ताकि ये मिक्सी में पीसने के लिए फिर अच्छा हो जाए, या उसके छोटे टुकड़े कर लें। जब ये अच्छी तरह पीस जाएगा तो इस सारे मिश्रण के अंदर आपने 1 गिलास पानी डाल देना है, या उसमें डाल देना है, और गुनगुना पानी हो तो अच्छा है। तो उसमें फिर आप जैसे ही आप पानी डालेंगे तो उसको आप अच्छी तरह घोल करके उसको छान लें।
छानने के उपरांत आप इसको 1 गिलास खाली पेट सुबह, और इसका लगभग आप 2 से 3 महीने तक इसका प्रयोग करें। ये आपके जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उसको खोलने में या उसके अंदर के इन्फेक्शन को ठीक करने में पूरी तरह मदद करेगा। और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं, जैसे अंदर घाव है या कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको बना बनाया मार्केट में एक चीज़ आती है, महामजिष्ठादि क्वाथ। महामजिष्ठादि क्वाथ, खजरारिष्ट या फिर महारासनादि काढ़ा, ये तीनों में से अगर आपको अंदर घाव की समस्या है या आपके उससे योनि से बदबूदार पीला पानी निकलता है या पीप निकलती है, तो उस वक्त ये महामजिष्ठादि काढ़ा क्वाथ जो है वो बना बनाया आपको आयुर्वेद की दुकानों से मिल जाएगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और जिनको अगर इन्फेक्शन की समस्या नहीं है तो महारासनादि काढ़ा आप पंसारी से या आयुर्वेद मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें आप। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अचूक नुस्खा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अचूक और बहुत ही कारगर नुस्खा है, बनाने में थोड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करें, ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। आपने मजीठ सबसे पहले लेना है, आपने मजीठ। और ये जो मैं सामान आपको लिखा रहा हूँ, ये आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो ये किसी बहन ने पाकिस्तान से हैं, वो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके मेरे को बोला कि आप फैलोपियन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वैद्य डॉक्टर के लिए दोस्तों देश प्रांत दुश्मन कोई मायने न रखता, उसका लक्ष्य सिर्फ मरीज को ठीक करना होता है, उसके स्वास्थ्य को देखना होता है। उसके लिए दुश्मनी या देश प्रांत की कोई भावना नहीं होती है। तो लिखिए, सामान लिखने के लिए आप कागज़ पेंसिल ले लिए। तो सबसे पहली चीज़ आएगी मजीठ, उसके बाद आएगी मुलट्ठी, उसके बाद आएगी कुठ। दोस्तों ये यहाँ कुठ जो है एक कड़वी होती है और मीठी होती है, तो आपने कुठ जो लेनी है ये आपने कड़वी लेनी है। इसके बाद आएगा दोस्तों त्रिफला, इसके बाद आएगा मिश्री, फिर खरंटी या इसको बला भी कहते हैं। कई बार पंसारी के पास जाते हैं आप, तो अगर आप खरंटी मांगते हैं तो वो कई बार बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ये इसका दूसरा जो हिंदी नाम है वो बला है। ये पीने की भी दवाई से बनती है जिसको हम बलारिस्ट बोलते हैं, तो बला। इसके बाद आएगा अजमोद, असगंध, प्रयुंग के फूल, दोनों हल्दी का मतलब जो हमारी खाने वाली हल्दी होती है, एक वो होती है और एक होती है दारू हल्दी। तो एक हल्दी हो गई आपकी, दूसरी हो गई दारू हल्दी। इसके बाद आएगा कमल की जड़, इसके बाद आएगा कुटकी, इसके बाद आएगा बड़ी दाख, उसके बाद लाल चंदन। तो ये सारी चीज़ें आपने पंसारी से ले लेनी है। दोबारा बोल देता हूँ, मुलट्ठी, मजीठ, कुठ, त्रिफला, मिश्री, खरंटी या बला, अजमोद, असगंध, प्रयुंग के फूल, खाने वाली हल्दी, दारू हल्दी, कमल की जड़, कुटकी, बड़ी दाख, लाल चंदन, ये सब दोस्तों आपने 10-10 ग्राम की मात्रा में लेनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि कम से कम 1 किलो घी आपने लेना है। और स्ट्रॉबेरी का पौधा मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं तो स्ट्रॉबेरी का पौधा जो आपने लेना है, उसके पत्ते होते हैं, उसको आपने पहले मोटा मोटा कूट लें। फिर कूटने के उपरांत इसको मिक्सी में पीसिए। पीसने पर इससे जो रस निकलेगा वो रस आपने लेना है। ये रस चाहिए आपको 400 ग्राम। 1 किलो घी, 400 ग्राम आपने लेना है स्ट्रॉबेरी के पत्तों का रस। ये भी हो गया।
अब आपने इसको मध्यम आंच के ऊपर पकाना है। पकने के बाद जब ये सिर्फ सारी चीज़ें जल जाएगी और सिर्फ घी मात्र रह जाएगा, तो आपने इसको छान लेना है। लोहे की छाननी से छानना है, क्योंकि दूसरी छन्नी से नहीं जल जाएगी। तो छाननी से छानने के उपरांत इसको आपने 1 चम्मच, दिन में 1 चम्मच ले लेना है, डेली लेना है। और आपके कोई भी किसी भी प्रकार का योनि रोग है, किसी भी प्रकार का योनि रोग है, ये घृत जो है इसको फलाधृत भी बोलते हैं। ये जो धृत है, घी है, ये स्त्रियों के योनि के जो रोग हैं सब प्रकार से जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। और अगर आप पुरुष हैं, अगर इसको पुरुष इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, पर 1 चम्मच बहुत है। तो ऐसा व्यक्ति महाबली, महापराक्रमी और 100 पुत्रों को जन्म देने वाला हो जाता है। यानी कि उसके अंदर इतना बल और पराक्रम हो जाता है कि वो 100 पुत्रों को भी जन्म दे देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो फैलोपियन के ऊपर, पहला वीडियो मैंने डाला है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहूँगा कि ऑलिव ऑयल जिनको ये फार्मूला नहीं बनता है, ये चीज़ तैयार नहीं होती है, वो कैस्ट्रॉल की या जैतून के तेल की पेड़ों के नाभि के नीचे मालिश ज़रूर करें। और ये हल्दी, अदरक, संतरा, ये जो मैंने पीने के लिए बताया, कम से कम ये भी करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।